विश्व के परम पर्व पर प्रतिवर्ष इस स्थान में हम सब मिलते हैं। समस्त सद्गुरुओं की परंपरा को प्रणाम करता हुआ यहाँ उपस्थित आप सब भाई बहनें, बाहर खड़े हैं वो करीब करीब जहाँ जहाँ इनकी कृपा से व्यास गादी पहुँची है, इन सभी प्रांतों से आए हुए सभी मेरे परिवारजन और आज यहाँ खड़ा खड़ा में विदेश में बैठे इन सभी भाई बहनों को भी याद करके सबको कुछ कहने जा रहा हूँ। गुरु पूर्णिमा का दिन बड़ा महिमावंत दिन है। बरसने का दिन है, भीगने का दिन है। ऐसे महान दिन पर जो मेरे अनुभव में कुछ उतर रहा है उसको विनम्रता से पेश करना चाहता हूं। एक सम्राट होता है और पूरा संसार जानता है कि सम्राट के पास 4 नीति होती है: साम, दान, दंड और भेद। अपने साम्राज्य का संचालन ये चारों नीतियों के माध्यम से करता रहता है। कभी साम से, कभी प्रलोभन से, कभी दंड देकर, तो कभी भेद नीति का उपयोग करके ये राज्य का संचालन करता रहता है। हमारे देश की जो गुरु परंपरा है उसमें जो सद्गुरु पद है, बच्चे वो तो सम्राटों का सम्राट है और उस तरफ देखो तो फकीरों का फकीर है। लेकिन सद्गुरु एक ऐसा सम्राट है बाप कि वो सम्राट की तरफ साम, दान, दंड, भेद की नीति अखत्यार नहीं करता, लेकिन चारों जगह पर एक दूसरी 4 नीति की स्थापना करता है और ऐसी स्थापना करता है कि उसका उत्थापन कोई नहीं कर सकता। राजा, सम्राट ये कभी कभी अपने राज्य को साम नीति से संचालित करता है, लेकिन सद्गुरु एक ऐसा सम्राट है जो साम से संचालित नहीं करता, लेकिन साम से संचालित करता है। संकेत से, इशारे से, चयन से स्थान कर देता है। गुरु परंपरा में ये बहुत बड़ा शब्द है, स्थान। और शिष्य को 3 ही बात तो अवरोधक है बात। एक क्रोध, दूसरा काम और तीसरा लोभ। ये 3 ही तो बाधाएं हैं। और सद्गुरु सम्राट वो हैं जो इन तीनों को वश करने के लिए, तीनों को समाप्त करने के लिए, तीनों पर विजयी होने के लिए, तीनों से पर होने के लिए शान करता है। प्रमाण रामचरितमानस। मैंने कई बार कथाओं में कह चुका हूं, अंतिम कथाओं में जो गत कथाएं, कि मुझे घूम घूम करके प्रमाण रामचरितमानस में ढूंढना पड़ा। वहीं से मिल जाए तो बात पक्की। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं
भगवान राम जगत गुरु हैं, भगवान शिव त्रिभुवन गुरु हैं, भगवान राम जगत गुरु हैं, ऐसा महर्षि अत्रि ने कहा है। जगत गुरु शाश्वतम् तुरीयमेव केवलम्। जगत गुरु शाश्वतम् तुरीयमेव केवलम्। नमामि भक्तवत्सलम् कृपालु शीलकोमलम्। भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिना स्वधामलम्। जगद्गुरु शाश्वतम् तुरीयमेव केवलम्। तो भगवान राम जगत गुरु है। लक्ष्मण राम के अनुज भी हैं, छोटे भाई हैं, राम के शिष्य भी हैं, राम के सेवक भी हैं। और रामचरितमानस में उसका प्रमाण मिलता है कि जगत गुरु राम लक्ष्मण को जब क्रोध के साथ पाला पड़ा, जब काम के साथ टकराव हुआ और जब लोभ के सामने उसको उपस्थित होना पड़ा, तब तीनों जगह पर भगवान राम ने शयन की है, इशारा किया है, संकेत किया है। पहला प्रमाण, जब परशुराम के साथ लक्ष्मण जी का वैसे तो संवाद ही है, लेकिन लोगों की दृष्टि से थोड़ा विवाद भी लगता है कि विवाद हो गया। परशुराम जी क्रोध है, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, अपना परिचय क्रोधी के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं। उसके सामने जब लक्ष्मण जी को टकराना पड़ा, तब अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति शयन लखन मारे। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति शयन लखन। पहला प्रमाण, पूरी जनकपुरी कहने लगी कि यह छोटा बालक बड़ा आक्रामक है, उसमें बहुत दोष हैं, ये न जाने क्या कर डालेगा। इस महात्मा को इतना वो उकसाए ना तो अच्छी बात है। पूरी मिथिला एक ज्ञानी लोग थे, बड़े बड़े धार्मिक और बड़े पंडित लोगों की नगरी थी। ये सब लोग एक आवाज से बोले अनुचित हो रहा, ये बालक अनुचित करने जा रहा। सब लोग ऐसे बोलने लगे। तब गोस्वामी जी कहते हैं, रघुनाथ जी ने इशारा किया और लखन को नियंत्रित कर लिया। कौन सा इशारा किया था? और फिर थोड़ी पंक्तियों के बाद परिहरि बानी बाम, गोस्वामी जी लिख देते हैं, अपनी उल्टी वाणी को छोड़कर हनुमान लक्ष्मण जी नियंत्रित हो। क्रोध के सामने जब पाला पड़े, तब बाप मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अपनी बाम वाणी का त्याग करो। यही सदगुरु का संकेत है। सबसे प्रधान और अंतिम दोनों काम इससे होगा। जब क्रोध के साथ टकराव हो, तब भगवान राघवेंद्र ने शयन करके ये सिखाया कि वाम बानी छोड़ दो, उल्टी बानी बोलना छोड़ दो। उल्टी बानी ही तो क्रोध के साथ ज्यादा से ज्यादा वो कर देती है। स्मृतिकार भगवान मनु ने
वाणी के कुछ दोष गिनाए। एक तो वाणी में अनृत न हो, असत्य न हो। दूसरा, वाणी में परुषता न हो, कठोरता न हो। तीसरा, वाणी में दूसरों की निंदा न हो। और चौथा, वाणी में संगति हो, संगति विहीन वाणी न हो। ये सब वाम बातें हैं। और जब जीवन में क्रोध के साथ टक्कर आ जाए, तब रामचरितमानस के जगत गुरु भगवान राघवेंद्र ये संकेत करते हैं कि वाम वाणी का त्याग कर दो। तो बिल्कुल प्राथमिक और अंतिम सूत्र है ये। जो व्यक्ति अपने जीवन में ये संकल्प करेगा वाम वाणी त्यागने का, वो क्रोध पर विजयी हो जाएगा। क्रोध वाम वाणी त्यागने वाले के सामने अनुचित कहू बहुत अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। पूरी नगरी कह रही थी कि लखन अनुचित बोल रहा है, लेकिन अब परशुराम जी कहते हैं मैंने अज्ञानता के अधीन बहुत अनुचित कुछ बोल दिया, आप क्षमा के मंदिर है, दोनों भाई क्षमा के मंदिर है। ऐसा कहकर उसने अपनी जीवन की यात्रा का रास्ता बदल दिया। तो सदगुरु इशारा करता है कि वाम वाणी त्यागो। दूसरा, जब काम के साथ पाला पड़े तब भी सदगुरु इशारा करता है, सितहि सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। शूर्पणखा काम है, बहुत सुंदर रूप धारण करके पंचवटी में आई है। और श्री लक्ष्मण जी और शूर्पणखा का संवाद, राम जी की बातचीत, ये सब आप प्रसंग जानते हैं। एक बहुत भड़काने वाला राग रूप लेकर शूर्पणखा आई है, और उनके साथ लक्ष्मण जी का जब वो हुआ, तब गोस्वामी जी कहते हैं भगवान ने फिर इशारा कर दिया और लखन को एकदम संकेत किया। वो संकेत क्या किया वो गोस्वामी जी, क्योंकि गुरु की शान बताई नहीं जाती है। शान उसको कहते हैं जिसका रहस्य बना रहे। लेकिन ये शान ऐसी थी, लक्ष्मण अति लांघव सो नाक कान बिनु कीन। इशारा लखन समझ गया और शूर्पणखा के नाक कान काट दिए गए। ये आप जानते हैं। ये कितना मनोवैज्ञानिक प्रयोग है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति को कामना से धीरे 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 मुक्त होना है तो नाक कान काटने ही पड़ेंगे। दृष्टि यानी दर्शन और स्पर्श, फिर पतन, ये तो बाद की वस्तुएं हैं। लेकिन पहले कोई गंध आई और आकर्षण हुआ कि किसकी गंध है, फिर किसी की आवाज सुनी, फिर और आकर्षण प्रगाढ़ होता है कि अब नेत्रों से देखें, देखने के बाद फिर और आकर्षण बढ़ता है कि अब छुएं, और छूने के बाद आत्मा पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। तो ये तुलसीदास जी ने मनोवैज्ञानिक ढंग से लिख दिया कि लक्ष्मण जी को एक ऐसा इशारा प्रभु ने कर दिया कि शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। जिसको काम पर विजय करना हो उसको नाक कान यानी गंध पर और श्रवण पर। तो क्या गंध न ले, सुने ना? तो रामचरितमानस कहता है गंध लो, लेकिन कोई भी गंध लो तब ये सोचो कि ये प्रभु प्रसाद की गंध है, ये कोई वासना युक्त गंध नहीं है, ये परमात्मा के प्रसाद की गंध है। और कान से श्रवण न करें, करना ही चाहिए, लेकिन जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग करना। तो सुनना चाहिए, लेकिन भगवत कथा, भगवत चर्चा अच्छी बात है, तो धीरे धीरे व्यक्ति कामना पर विजयी हो जाएगा। तो वहीं भी भगवान ने लक्ष्मण जी को संकेत किया है। और जब
सागर निग्रह कथा सुनाई। जब समुद्र बंधन की, समुद्र निग्रह करने की बात आई, तब सुनत बिहसी बोले रघुवीरा, ऐसे करहूं धरहूं मन धीरा। लक्ष्मण जी ने जब विरोध कर दिया कि आप क्षत्रिय होकर हम 3 दिन समंदर के पास भीख मांगे, दैव दैव वो तो आलसियों का स्वभाव है। हम कोई आलसी तो नहीं है, हम कोई प्रमादी तो नहीं है, क्षत्रिय हैं। उसको दंड देना चाहिए, उसको वश करना चाहिए, उनके पास भीख न मांगे। लक्ष्मण जी ने खुला बलवा बोल दिया और उसके सामने फिर भगवान ने संकेत कर दिया, धैर्य धारण करो, ऐसे ही करूंगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी को शांत कर दिया और भगवान दर्भासन लगाकर बैठ जाते। प्रसंग आप जानते हैं। समुद्र लोभ है, समुद्र जैसा लोभी संसार में कोई नहीं है, बड़ा लोभी है। मैं गत कथा में कहता, जीवन का सत्य है कि नहीं वो आप सोचना। कामी व्यक्ति कभी लोभी नहीं होता, वो बहुत लुटाता है। इज्जत तक, खानदानी तक, परंपरा तक कामी लोभी नहीं हो सकता। हां, दूसरों के लिए नहीं लुटाएंगे, लेकिन जिस पर उनका आकर्षण है उसके लिए बहुत कुछ लुटा देगा। कामी लोभी नहीं होगा। और लोभी बहुत मात्रा में, कुछ मात्रा छोड़ दीजिए, लोभी क्रोधी नहीं होगा। जो अतिशय लोभी होगा वो क्रोधी नहीं होगा। जो बहुत कंजूस होगा उसके पास दान लेने जाओ तो हंसकर टाल देगा। उसको कितना ही ताना मारो, कितना ही व्यंग करो, हंस देगा, उसको क्रोध आएगा ही नहीं। क्योंकि लोभी में क्रोध कम पाया जाता है और क्रोधी कामी नहीं हो सकता, क्योंकि क्रोध में ही अपनी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। परशुराम महाराज अति क्रोधी हैं, इसलिए अति निष्काम है, क्योंकि सभी ऊर्जाएं दूसरी जगह चली जाती हैं। तो समंदर बहुत लोभी है, रत्नाकर है, न जाने अपने पेट में, अपनी तिजोरी में, अपने पिटारी में कितना संग्रह करके वो बैठा है। इसलिए गोस्वामी जी समुद्र को लोभ की संज्ञा देते हैं। और जब लोभ के साथ पाला पड़े तब फिर जगत गुरु भगवान राघवेंद्र लक्ष्मण जी को संकेत करते हैं कि धैर्य धारण करो। लोभ के साथ जब हमारा मुकाबला हो तब साधक को धैर्य रखना चाहिए और फिर धैर्य रख करके सेतु बनाना चाहिए। लोभ को खत्म करना बड़ा मुश्किल है। गोस्वामी जी ने लोभ को अपार कहा है, उस पर सेतु बना करके पार हो जाएंगे। राम नाम का सेतु बना करके उससे हम पार हो सकते। तो ये 3 दुर्गुण साधकों के लिए बड़े खतरनाक माने गए और तीनों में भगवान राम जी ने सैन करके, शान करके लक्ष्मण जी को संभाल लिया है, बचा लिया है, विजयी कर दिया है। तो सम्राट शाम से प्रजा को संचालित करता है, लेकिन सद्गुरु शान से संचालित करता है, इशारे से, संकेत से उसको गति प्रदान करता है, सद्गति प्रदान करता है। दूसरा, सम्राट है, जो राजा होता है वो दान से, प्रलोभनों से अपना काम निकाल लेता है, लेकिन सद्गुरु दान से काम नहीं करता, वो दान से काम करता है। वहां प्रलोभन नहीं, वहां समर्पण है। सद्गुरु सदैव दान देता है और 5 प्रकार का दान देता है। सद्गुरु के 5 दान, और ये परम दान है 5। पहला, ये अभय दान देता है। जब हम किसी सद्गुरु के हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, अभय हो जाते हैं, अभय पद को प्राप्त कर लेते हैं। ये सद्गुरु का वरदान है कि साधक को अभयदान मिल जाता है, बिल्कुल निर्भयता आ जाती है व्यक्ति के जीवन में। दूसरा दान है क्षमा दान। साधक कितना ही कसूर करे, सद्गुरु का दूसरा दान है क्षमा करता चलता है, क्षमा का दान देता चलता है, क्षमा बांटता चलता है। पितैव पुत्र सखैव
सख्य। अर्जुन ने 3 गुना किया गीता में, इसलिए 3 बार माफी मांगी अपने कृष्णम वंदे जगत गुरु के सामने। 3 गुना किया। एक तो भगवान को आदेश दिया, रथम, मेरा रथ को स्थापित करो बीच में, अपने मालिक को हुक्म कर दिया, ये उनका गुनाह था। दूसरा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान के सामने उसने जिद पकड़ी है। और तीसरा, भगवान के सामने उसने आक्षेप कर दिया, मेरी बुद्धि को आप हिप्नोटाइज कर रहे हैं, मेरी बुद्धि को आप मोहित कर रहे हैं, साफ साफ बता नहीं रहे। ये 3 जो आक्षेप कर गया, इन तीनों आक्षेप की क्षमा वो 3 शब्दों के द्वारा मांगता है और सदगुरु उसको प्रदान करता है। तो सदगुरु का दूसरा दान है क्षमा दान। तीसरा दान है नाम दान अथवा मंत्र दान। सदगुरु नाम दान देता है अथवा तो मंत्र दान। फिर कोई किसी के नाम में रुचि है, किसी की मंत्र में रुचि है, तो उसको नाम दान देता है, मंत्र दान प्रदान करता है। चौथा दान प्रेम दान, भक्ति का वरदान देता है, प्रेम और भाव से हमको भर देता है। और 5वां दान विद्या दान, उसमें ज्ञान, योग आदि सब वस्तु, मुक्ति तक की वस्तु उसमें समाहित हो जाती है। तो सम्राट दान से संचालित करता है समाज को, सदगुरु दान से, और ये 5 प्रकार के दान से अपने शिष्यों को, अपनी एक छोटी सी दुनिया को, अपने एक परम निर्भीक साम्राज्य को दान के द्वारा वो संचालित कर लेता है। तीसरी बात, जगत का सम्राट राजवी ये दंड से काम करता है। कोई गुनहगार है तो देश निकाला दे दें, किसी को काले पानी की सजा फटकार दें, किसी को फांसी पर लटका दें, दंड देता है। लेकिन ध्यान देना, सदगुरु के पास दंड नीति नहीं होती। राजा दंड करता है, सदगुरु स्वयं दंडवत करता है। और ये शास्त्र प्रमाण है, संन्यास जगत का ये नग्न सत्य है। सभी आचार्यों की परंपरा में ये घटना घटती है कि नदी का, गंगा का तट हो, जमुना का तट हो, त्रिवेणी का तट हो, श्री सरजू जी का तट हो, दक्षिण की कावेरी कृष्णा का तट हो, कोई भी भारतीय महान नदी के तट पर जब अक्षय तृतीया के दिन अथवा शिवरात्रि के दिन अथवा गुरु पूर्णिमा के दिन जब किसी को संन्यास की दीक्षा दी जाती है और जब उसको भस्म लगा दी जाए, भगवे कपड़े पहना दिए जाए, सिर पर मुंडन हो गया, संप्रदाय के अनुसार जो होता हो, ये सब विधियां होती हो, उसके बाद गुरु, संन्यास देने वाला सदगुरु उस शिष्य को कहता है कि अब नदी के तट पर तू 5 मिनट खड़ा रहे। और तब शिष्य खड़ा रहता है और दीक्षा देने वाला सदगुरु उसको दंडवत करता है। ये शास्त्रीय परंपरा है। इसलिए कि तू अभी ताजा 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 तरोजा साधु है, एक अभी अभी खिला हुआ तू फूल है। और इस मैघ भरे पुष्प की सदगुरु सम्मान करता है, दंडवत करता है। ये कभी दंड नहीं देता। हम लोग हाथ जोड़ते हैं, हम लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन सदगुरु भीतर से दंडवत कर लेता है। ये सदगुरु का स्वभाव है, यही स्वभाव वाला सदगुरु माना जाता है। और नहीं जो मन से दंडवत करता है, क्योंकि उसको पता है कि गुरु पूर्णिमा है, शिष्य अमावस्या है। वो गुरु बराबर जानता है कि गुरु तो पूर्णिमा है, लेकिन साधक अमावस्या है। और दंडवत क्यों करता है कि उसमें प्रतिपदा आएगी, उसमें दूज का चांद होगा, तृतीया का चांद होगा, चतुर्थी का चांद होगा, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 10वीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। एक मेरा शिष्य है, मैंने उसको दंडवत किया है, मैंने उसको दीक्षा दी है, वो दिन ब दिन बढ़ेगा। एक ही मंत्र में निष्ठा लेकर गुरु के पास बैठ जाता है। ये एकम नो चांदो से प्रतिपदा का चांद है, फिर दूज का चांद। जब साधक को लगे
कि मेरे गुरु के समान संसार में कोई नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं उसके समान, जो अपना गुरु हो। मुझे कोई स्वर्ग दे दे, मुझे कोई कहीं से कुछ जगत को किसी को ना मिला ऐसा कोई दे दे, तो मैं कह सका कि त्रिभुवन दास बापू के समान कोई गुरु हो सकता है? मैं नहीं कह सकता। पूरी दुनिया मिट जाए, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे गुरु के समान संसार में कोई गुरु नहीं हो सकता। ये दूज का चांद है। गुरु सतत देखता है दंडवत करते हुए कि ये चांद बढ़ रहा है, ये 14वीं का चांद होने वाला है, वहां तक ये गति करेगा। फिर तृतीया का चांद होता है। मन से, वचन से, कर्म से गुरु की आज्ञा निभाता है। मैंने कल रात प्रश्नोत्तरी में भी कहा, मैं फिर एक बार, और लोग नहीं थे उसको भी ख्याल पता आ जाए, कि गुरु जो आज्ञा दे उसको आज्ञा मत समझना, उसको वरदान समझना। गुरु की आज्ञा सदैव वरदान मानी जाती है। वो कहे कि अभी जप करो तो ये वरदान है, वो कहे कि अभी जप छोड़ दो, अभी ये गो सेवा करो तो ये वरदान है, वो कहे कि गो सेवा बंद करो, अभी जल भरो तो ये। गुरु की प्रत्येक आज्ञा को वरदान माना गया है। तो मन वचन कर्म से जब आज्ञा पालक शिष्य हो जाता है तो तृतीया का चांद हो जाता है। और ये तृतीया फिर ऐसी है, अक्षय तृतीया है, एक क्षीण होने वाली तृतीया नहीं। फिर चतुर्थी का चांद, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों में साधक पारंगत होने लगता है, सकुशल होने लगता है, निपुण होने लगता है। ये चतुर्थी का चांद हो गया। फिर पंचमी का चांद, पांचों पांच तत्व पर दूर बैठा बैठा देखता रहता है। भगवद गीता ने एक बहुत सुंदर टुकड़ा फेंक दिया, गुणा गुणेषु वर्तते इति मत्वा न सच्यते। अद्भुत बात कह दी कि गुणों गुणों में खेलते रहते हैं, मुझे क्या लेना देना। कोई तमोगुण की बात करता है तो तमोगुण में खेल रहा है, मुझे क्या लेना देना। कोई रजोगुणी रजोगुण की बात कर रहा है, खेल रहा है, गुण गुण में वर्तन कर रहा है, मैं तो दूर से, इति मत्वा न सज्जते, मैं दूर से उसको देखता रहता हूं। ऐसी स्थिति शिष्य की जब आने लगती है तब वो पंचवी का चांद बन जाता है और 6 प्रकार की शरणागति उसके जीवन में। ये मैं अपने ढंग से बोल रहा हूं, बाकी हमारे देशी भजनों में भी प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक के जितने पद आए हैं उसमें शिष्य की उत्तरोत्तर गति ही दिखाई अपने अपने ढंग से। षष्ठी मानी 6 प्रकार की शरणागति जब हम में अर्जित हो जाती है तब वो षष्ठी का चांद बन गया। सप्तमी का चांद, सप्तमी ये सप्तपदी है। जब शिष्य गुरु के ज्ञान से ब्याह कर लेता है, अपने भाव की दुल्हन को गुरु के ज्ञान के वर के साथ शादी करवा देता है, सप्तपदी कर देता है। देख बिल्कुल बीच में नहीं आता। और सूफीवाद ने यही काम किया। अमीर खुसरो कहता है कि मैं निजाम से ब्याह कर चुका हूं, निजाम मेरा पति है, उनके साथ में ब्याह चुका हूं। सभी सूफी इसी बोली में बोलते रहते हैं। कबीर साहब भी कभी कभी कुछ ऐसी ही बातें छोड़ देते हैं। तो ये सप्तपदी है। जब गुरु के ज्ञान से, गुरु के विवेक के साथ गठबंधन हो जाए, गुरु का विवेक के पीछे पीछे छाया बनकर जब साधक चलने लगे अपनी श्रद्धा से, अपने भाव को लेकर, ये सप्तपदी है, आध्यात्मिक सप्तपदी। और तब शिष्य सप्तमी का चांद हो जाता है। अष्टधा प्रकृति पर धीरे धीरे कंट्रोल आने लगे। तब गुरु समझता है कि यह अष्टमी का चांद हुआ है। और फिर 9 प्रकार की भक्ति अपने आप में समाहित करता चले। तब गुरु समझता है 9वीं का चांद हुआ है। और फिर 10वीं की, 10 दिशा में भानु प्रकाश होने लगे। फिर साधक को 9वीं तक पहुंचने के बाद साधक के लिए पूर्व दिशा से ही सूरज नहीं निकलता, 10 दिशा से प्रकाश ही प्रकाश, उजाला ही उजाला, विवेक का प्रकाश प्रकट होता है। ये 10वीं का चांद, तब गुरु समझता है कि 10वीं का हो गया। एकादशी का चांद, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11 का मन,
इन सब पर उसका धीरे धीरे नियंत्रण होने लगता है। एकादशी का चांद हो जाता है, फिर द्वादशी का चांद। 12 वस्तु, 12 आदित्य, 12 प्रकाश जब भीतर के अंतःकरण के आकाश को उजाले से भर दे, तब वो द्वादशी का चांद हुआ, त्रयोदशी का चांद। वैसे 13 લોકો બહુ 13નો આંકડો બહુ પસંદ કરતા નથી, એવું મેં સાંભળ્યું કે 13નો આંકડો લોકો બહુ પસંદ કરતા નથી। लेकिन 13 का गुजराती में कहूँ तो 13 ये रस ने जाने थे सुखदेव जोगी। 13 सब चले जाएंगे और वही रह जाएगा एक तत्व, रस तत्व, प्रेम तत्व। उसमें उसका प्रवेश हो जाता है, तब शिष्य त्रयोदशी का चांद हो जाता है और फिर 14वीं का चांद बन जाता है। साधना में 14 का आंक बहुत महत्व का है। उदासीन मनोवृत्ति में 14 का आंक अध्यात्म जगत में बड़ा प्रामाणिक माना गया है। लेकिन शिष्य की महानता यह है कि वो कभी पूर्णिमा का चांद होना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है कि पूर्णिमा का चांद तो मेरा गुरु है, मैं वहां नहीं जा सकता। वो 14वीं का चांद रहता है, पूर्णिमा का चांद बनने के लिए कभी राजी नहीं होता। 2 कारण, क्योंकि मेरू को लांघा नहीं जाता, और शिष्य इतनी गति करने के बाद समझ जाता है कि यदि मैं पूर्णिमा का चांद हो गया तो फिर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा लग सकती है, फिर अंधारियों, फिर एक के बाद एक क्षीण तिथि लग सकती है। इसलिए शिष्य 14वीं के चांद तक गति करता है, और इस गति को देखकर सद्गुरु दंड नहीं देता, उसको दंडवत करता है। इस गति को देख करके एक बार मेरे जैसा प्रकाशित होने वाला है, मेरे जैसा उजाला संसार में कर देगा, इसलिए दंड नहीं, सद्गुरु दंडवत करता है। चौथा, सम्राट भेद नीति अपनाता है। कभी कभी अपने राज्य के संचालन के लिए भेद करता है, भेद नीति से काम लेता है। सद्गुरु कभी भेद नहीं रखता। सद्गुरु में भेद नीति हो ही नहीं सकती। कोई भी संप्रदाय में, चाहे इस्लाम हो, ईसाई हो, बौद्ध, जैन, और कोई भी संप्रदाय, जितने सद्गुरु हुए हैं उसमें कभी आप भेद नहीं पाओगे, कभी भी भेद नहीं मिलेगा। मुस्लिम बहुत प्रख्यात महापुरुष हसन, उसने अपनी वसीयत में जो कुछ लिखा है, एक चोर के घर रात्रि को वो जाते हैं, 1 बजने का समय है, मैं उसका जीवन थोड़ा पढ़ रहा था, तो चोर घर से बाहर आने वाला था और वो रात्रि मुकाम के लिए उसके दरवाजे पर गया। दोनों ने आमने सामने सलाम की। गृहस्थ ने, चोर ने कहा कि आप अतिथि कहाँ से आए? बोले आया हूँ रात रहना है, रैन बसेरा करना है। बोले जरूर रहो, रसोई घर खुला है, पानी भरा हुआ है, बिस्तर लगे हुए हैं, आप आराम कीजिए। सोचा कि ऐसा निखालस और निर्दम्भ व्यक्ति मैं पहली बार जीवन में देखा कि जो स्पष्ट कह सकता है कि मैं चोर हूं। कहा कि तेरे घर में रहूंगा। बोले मैं तो जाता हूं चोरी के लिए, मेरा रोज का क्रम है, करीब 4 बजे आऊंगा, आप आराम करियो। वो विश्राम करते हैं। 4-5 बजे चोर आया, लेकिन हाथ में कोई चोरी प्राप्त नहीं हुई थी। तो मेहमान ने पूछा कि कुछ मिला? बोले कुछ नहीं मिला, आज खाली गया फेरा। कोई बात नहीं, कल रात है, अब भी सो जाओ, मैं भी सो जाऊं। वो सो गया। दूसरे दिन फिर रात को 12 बजे 1 बजे चला। दूसरे दिन भी चोरी नहीं मिली, निराश हो आया, लेकिन प्रसन्न है। महात्मा पूछते हैं कुछ मिला? बोले आज भी कुछ नहीं मिला। कोई बात नहीं, रात तो आती ही रहती है, मेरा तो यही धंधा है। 1 महीने तक वो चोरी करने गया, फिर भी कुछ नहीं मिला, और ऐसी ही प्रसन्नता। तब उसने अपने संस्मरण में लिखा है कि एक चोर चोरी करने जाता है और संसार का धन नहीं मिलता तो भी निराश नहीं होता, तो मुझे तो परम धन की प्राप्ति करनी है, शायद एक जन्म में नहीं मिले तो मैं क्यों निराश होऊं। उसने चोर से शिक्षा प्राप्त कर ली, क्योंकि कोई भेद नहीं रखता हो। जहां से पाना, जहां से कुछ प्राप्ति हो, वहां से वो प्राप्त कर लेता है। तो सद्गुरु वो है
जो भेद नहीं रखता। व्यवहार भेद कभी कभी हो सकता है, लेकिन भाव भेद कभी नहीं हो सकता। भेद तो कौन करता है? रामचरितमानस में उसका सूत्र है, सुन सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। जिसके हृदय में रघुनाथ जी नहीं है वो भेद कर सकता है। सदगुरु में तो परमात्मा फाट फाट बरसता है, तो वो भेद नहीं करता। सम्राट भेद नीति रखता है, सदगुरु कभी भेद नीति नहीं रखता। तो क्या करता है? वो वेद नीति रखता है। उनके पास भेद नीति नहीं होती है, वेद नीति होती है। और वेद भी ऐसा होता है जिस वेद में अहंकार न हो। कोई पूर्व ग्रह से न माने तो कौन जिद करे? बाकी भारतीय वांग्मय में वेदों ने जितना जाना है, साहित्य में इतना ईश्वर को किसी ने नहीं जाना है जो वेदों ने जाना है। लेकिन वेदों के मन में, नेति तो कहता है, लेकिन कभी कभी वेदों के मन में भी हमारे जैसा परमात्मा को जानने वाला और कोई नहीं है, उसका सूक्ष्म अहंकार आ जाता है। ये वेद का दोष नहीं है, लेकिन नेति तो वो भी कह देता है, लेकिन कभी कभी होता है। और उसका प्रमाण वेद स्तुति जब राम जी की करते हैं तब अंत में कहते हैं, वेदों ने कहा कि हे भगवान, मन वचन कर्म से विकार छोड़कर हम आपके चरणों में अनुराग चाहते। वेद को विकार कैसा? वेद को तो संस्कार होता है, वैदिक संस्कार हो, वेद को विकार कैसा? लेकिन वेदों ने ये फरमाया है कि मन वचन कर्म से विकार से मुक्त होकर हम आपके चरणों के किंकर हो जाएं। वेद का विकार एकमात्र है। कभी कभी हमारे जैसा ईश्वर के बारे में बोलने वाला और कोई नहीं है। ये सूक्ष्म अहंकार उसका विकार माना गया है। सदगुरु में वो विकार भी नहीं होता। वो वेद से बोलता है, वेद तो है ही नहीं, लेकिन वेद वाला सूक्ष्म अहंकार भी वहां समाप्त हो जाता है, टिकता नहीं। तो सम्राट चार दृष्टि से प्रजा का संचालन करता है, वैसे सदगुरु अपने जैसे शिष्यों को इन चारों प्रकार से, कभी दान से, कभी सान से, कभी दंडवत से और कभी निरअहंकारी वेद को जानने के बाद इस साधक को आगे आगे लिए चलता है। तो सदगुरु की ये व्याख्या है मेरी समझ में, जिसके पास ये चार वस्तु हो, सान हो, दान हो, दंडवत हो और वेद हो, उस सदगुरु के काबिल बन जाता है। उसको हम सदगुरु बेधड़क कह सकते हैं, निर्भयता से घोषित कर सकते हैं। ऐसे सदगुरुओं की एक गुरु पूर्णिमा। किन किन को याद करूं? नानक को याद करूं, कबीर को याद करूं, मीरा को याद करूं, बहुत दूर न जाऊं तो नरसिंह मेहता को याद करूं। किन किन को याद करूं? ये सभी सदगुरु हैं जिन्होंने संसार पर बहुत वर्षा की है, लोगों को बहुत उसने भिगोया है। इन सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हुआ मुझे जो कुछ कहना था सो मैंने आपके सामने रखा है। आप अपने अनुभव का सत्य बनाएं। जल्दी मत करना सदगुरु के लिए। भगवान सबको दीर्घायु करे, लेकिन सदगुरु को और काम में जल्दी करना जरूर। ब्याह करना तो जल्दी कर लो, तलाक लेना है तो जल्दी ले लो, जो कुछ करना है जल्दी करो, एक फैसला हो जाए, एक बात खत्म हो जाए। लेकिन सदगुरु करने में कभी जल्दी मत करना, उसमें बहुत धैर्य रखना। शायद एक जन्म में न पता लगे तो, पर एक बार कोई ऐसा चारों चार चीज जिसमें नखशिक हो ऐसा मिल जाए तो मैं दो कथाओं से कह रहा हूं, ऐसे सदगुरु को लूटो। उनकी ज्ञान संपदा को, उनके वैराग को, उनके भाव को एना घर में खातर पाड़ो। एना घरना खपेड़ा तोड़ी नाखो અને એની જેટલી જ્ઞાન સંપદા છે, ભાવ સંપદા છે, એની वैरागनी त्यागनी संपदा, उसको साधक को लूटना चाहिए। दुनिया को क्यों लूटते हो?
लूटना हो तो अपने सदगुरु को लूटो। तो ऐसे सदगुरु को, साधक को लूटना चाहिए। और साधक जब सदगुरु को लूटता है तब अपने आप को खाली करने में सदगुरु बहुत अमीरपना महसूस करता है। जैसे विवेकानंद जी को कहा था कि मैं सब कुछ तुझे देकर अब फकीर होकर रामकृष्ण कहते हैं मैं जा रहा हूं, ऐसे उसको लूटो। तो गुरु पूर्णिमा का दिन अंधारी राते लूटवानो धंधो नहीं, अजवाड़ी राते लूटवानो धंधो। ચોર અંધારી રાતે લૂંટ ચલાવે, ગુરુ પૂર્ણિમા એ તો અજવાળી રાતનો પ્રસંગ છે। उसी रात में सदगुरु के प्रकाश को, उसके धवल जीवन को, उसके शुभ्र चरित्र को, उसके प्रकाशित विवेक को, इसको निष्कलंक भाव को, निर्दम्भ भाव को, निखालस भाव को और अहंकार शून्य वैराग को जितना लूट पाए, आज गुरु पूर्णिमा के दिन सदगुरुओं को हम लूटें और उनकी संपदा हम प्राप्त करने की चेष्टा करें। और कुछ न कहते। अंत में फिर एक बार में यहाँ जो आए हैं, देश में जिन जिन लोगों की निगाहें चित्रकूट धाम की तरफ, इस छोटे से गांव की तरफ लगी हुई होगी और विदेशों में भी लगी हुई होगी, इन सभी मेरे भाई बहनों को याद करता हुआ गुरु पूर्णिमा की सबको बधाई देता हुआ और इन समर्थ गुरुओं का आशीर्वाद, इन समर्थ गुरु परंपराओं का आशीर्वाद सभी पर उतरो वरदान के रूप में, ऐसी हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करता हुआ मैं मेरे शब्दों को विराम दूं। इससे पूर्व सूचना, अब 5-10 मिनट मैं जल पान करके फिर यहाँ झूले पर बैठूंगा। बहुत संख्या है, लेकिन गत वर्ष की तरह आप क्रम में आए। मेरी एक प्रार्थना कि कोई झुककर प्रणाम न करे, खड़े खड़े पास हो जाए ताकि मैं आपके भाव का दर्शन कर सकूं। और खास सूचना सुन लीजिए कि किसी भाई बहन को मैं आपके भाव को दुहाना नहीं चाहता, फिर भी मैं सबको आदेश कहो तो आदेश, विनती कहो तो विनती, मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी चीज मेरे चरणों में न रखें, न पैसा, न वस्त्र, न वस्तु। प्रतिवर्ष मेरा तो सब टैप होता है, मेरा हर प्रवचन प्रतिवर्ष ट्रस्ट की हुंडी में आपकी सेवा डाली जाती है, ट्रस्ट को दी जाती है और फिर ट्रस्ट मैं जहां कहता हूं वहां सत्कर्म में उसको लगा देते हैं। इस साल मुझे लगता है कि कोई ऐसी घटना भी अगल बगल में नहीं है कि जहां ये देने की जरूरत पड़े। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सबको, आप लाए होंगे मैं जानता हूं, लेकिन हुंडी नहीं रखी जाएगी। आप जो लाए हों वो अपने गांव में तुम्हारा आत्मा कहे वहां उसका सदुपयोग करते। क्योंकि मैं 2-3 कथाओं से बोल रहा हूं कि हवे हूं पाथरણું संकेली રહ્યો છું। मैं भगवत कृपा से मैं उससे बिलग रह सका हूं, फिर भी सत्कर्म का विस्तार भी भजन में बाधा करता है। ये मेरा अनुभव है। परोक्ष अप्रोक्ष उनमें इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। इसलिए ट्रस्ट की जो प्रवृत्तियां हैं वो अपनी कक्षा में वो चलाते रहे। हाँ, मैं ये भी आपको कहता हूं कि कभी ऐसी जरूरत पड़ी कि कोई सत्कर्म में पैसा है तो फिर कहूंगा भी कि डालो हुंडी में, ट्रस्ट को दान दे दो, मुझे तो कोई लेना देना नहीं है। और फिर ट्रस्ट को मैं सूचना दूंगा। लेकिन इस बार एक भी पैसा मेरे पास कोई, मैं समझता हूं कि आपको लगेगा कि बापू हमको कठोर होकर ये कह रहे, लेकिन एक बात आप समझो, आप लोगों ने मन की श्रद्धा चित्रकूट धाम और व्यास गादी को प्रदान की। आप लोगों ने तन की सेवा चित्रकूट धाम और व्यास गादी को प्रदान की। कई लोग रसोई घर में सेवा करते हैं, कई लोग पानी पिलाते हैं, कई लोग रात भर जाग जाग कर व्यवस्था करते हैं, कई लोग कथा में भी सेवा करते रहते हैं। सेवा में आप लोगों ने तन सेवा में लगा दिया है।
व्यास गादी के प्रति और चित्रकूट धाम के प्रति आप लोगों ने मन की श्रद्धा व्यास गादी को बहुत दी है। यही मेरी संपदा है। मेरे जैसा श्रीमंत विश्व में कोई नहीं है। यही मेरी संपदा है। जो चित्रकूट धाम को आप श्रद्धा दे रहे हैं मन से, और व्यास गादी को जो श्रद्धा दे रहे हैं, तो मन और तन तुम लोगों ने दोनों दिया है। धन तो तीसरी वस्तु है, सामान्य वस्तु है। तो बुरा मत लगाना, केवल 2 हाथ और सिर लेकर मेरे पास से गुजरना, मैं आपका दर्शन करूं और आप वहीं से पास हो जाओ। ये त्याग नहीं है, ये आवेश नहीं है। मुझे किसी ने पूछा था विदेश में शायद कि आप लकड़ी के पात्र में खाते हैं, बड़ा त्याग। मैंने कहा ये त्याग नहीं है, ये तो पकड़ा है। हम चूक गए थे, भूल गए थे, वो फिर पकड़ा है, त्याग नहीं किया। हमारे बाप दादा ऐसे रहते हैं। हम तो साधु हैं, भिक्षा मांगने के लिए आदती है। कभी रोटी ना मिली तो आधी रोटी मांग सकते हैं। इसलिए पैसा बिल्कुल तीसरी वस्तु है। इस बार ट्रस्ट के लिए मुझे लगता है कि कोई ऐसा सत्कर्म करने के कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि उसके लिए, इसलिए मैं आप सबको आदेश कहो तो आदेश, या विनती कहो तो विनती। आप देश विदेश से आए हैं, सब श्रद्धा लेकर आए हैं। मैं समझता हूं कि ट्रस्ट में जाए और ट्रस्ट मेरी सूचना के अनुसार सत्कर्म करे, लेकिन ट्रस्ट अपने ढंग से जितनी क्षमता हो इतना करता रहे इस बार। और फिर आगे क्या निर्णय करूं, मुझे कोई ठिकाना नहीं, मेरा कोई भरोसा नहीं कि मैं क्या निर्णय करूं। गंगा की तरह बहता हूं, कैनाल की तरह नहीं। इसलिए, लेकिन यदि आप मेरी खुशी में खुशी है तो मुस्कुरा करके इस बात को स्वीकार कर लीजिएगा। और आपका संकल्प है कि हम 50 रुपया लाए, हम ये जो छोटी बड़ी रकम, कथा वाले भी बहुत आए होंगे कि बापू ने कथा की तो ट्रस्ट में कुछ दे दें, ट्रस्ट सत्कर्म में लगा दें। मैं समझता हूं आपका भाव होगा, लेकिन सभी को मेरी प्रार्थना है कि आप वस्त्र लाए हो तो तुम्हारे गांव में जाकर जो वस्त्रहीन हो उसको पता न लगे, ऐसे कहना कि ये चित्रकूट धाम की प्रसादी है। तुमको कहीं कोई बालक को, कोई विद्यार्थी को फीस की जरूरत है, उसको फीस दे दो, उसको पुस्तकें दे दो। कोई मरीज को दवाई की जरूरत है, उसको दवा। जहां आप, और यदि आप निर्णय न कर पाए, मान लो कि हम नहीं निर्णय कर पाते कहां देना, तो फिर जब मौका मिले कहीं भी कथा में मुझे मिल रहा हो पूछना, तब मैं अंगुली उठाकर संकेत करूंगा कि वहां दे दो, वहां दे दो, वहां कर दो। यदि तुम निर्णय न कर पाओ तो, लेकिन आप अपने ढंग से संकल्प करके लाए हो, वो अपने ढंग से, धोती हो तो धोती, वस्तु हो तो वस्तु, वो अपने ढंग से, वो चित्रकूट की प्रसादी हो ही गई, क्योंकि मन और तन लेकर आप आए हैं। ये दोनों का समर्पण है, धन तो सामान्य। तो इसलिए मेरे भाई बहन, प्रतिवर्ष ये आप सब जानते हैं कि उसमें से तो मैं तो स्वीकारता ही नहीं, वो ट्रस्ट में चला जाता है। ट्रस्ट फिर जो मैं आदेश करता हूँ ट्रस्ट उसका सदुपयोग करता है। इस बार वो भी नहीं। आप, हाँ, फिर मैं ये कहूँ कि बस मैं यहाँ से हाथ जोड़ दूँ और आप जाओ, तो आपको लगेगा कि इस बार बस। इसलिए मैं बैठूंगा, आपको फिर एक बार आदेश, शिस्त बनाए रखना और खड़े खड़े पास हो जाना, और फिर सब प्रसाद लेने जाए। बहुत जल्दी हो तो मेरा कोई दबाव नहीं, लेकिन मैंने घना पूछे त्यारे हूँ गुजराती में एक ज जवाब आपूँ कि खवડાવવું એ અમારો ધંધો, આ સિવાય કોઈ ધંધો અમને સાધુઓને આવડતો નથી। ભજન થાય એટલું કરવું અને જેટલું જમાડાય એટલું બીજાને જમાડવું, આ અમારો સ્વભાવ છે। इसलिए जहां तक संभव हो, जबरदस्ती नहीं है। किसी को हवाई जहाज चुक जाए, किसी को कोई तकलीफ हो तो जरूर ऐसे ही, लेकिन थोड़ा भी प्रसाद लेकर यहाँ से आप रक्षणाय मम राम रक्ष प्रग्रतः पति सदैव गच्छताम, आपके मार्ग की रक्षा रघुनाथ जी करो, ऐसी मेरे ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करता हुआ, संसार का सबसे बड़ा सदगुरु मेरे हनुमान के चरणों में प्रार्थना करता हुआ, मेरे दादाजी को प्रणाम करता हुआ, ये समाधि वाले परम चेतनाओं को प्रणाम करता हुआ मैं मेरे शब्दों को विराम करता हूं। बाप आवता रहजो, हुए મળતો રહીશ, તમે મળતા રહેજો। सत्संग के नाते
भजन के नाते, प्रभु सुमिरन के नाते। खुश रहो बाप, खुश रहो। फिर एक बार पूरे संसार को याद करता हुआ, सदगुरुओं को प्रणाम करता हुआ, और मेरा परिवार संसार में जहां जहां बस रहा है, इन सबको दिल से याद करता हुआ मैं बहुत बहुत मेरी शुभकामना व्यक्त करता हूं। भगवान करे आपको भी सदगुरु की शान मिलो, आपको भी सदगुरु के 5 दान में से कोई दान प्राप्त हो, आपको भी सदगुरु दंडवत करें, ऐसी दीक्षा प्राप्त हो, और आपको भी वैदिक संस्कार की प्राप्ति हो। ऐसे पुनः एक बार इस गुरु पूर्णिमा को ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करता हुआ मैं बहुत प्रसन्नता से आप सबके लिए दुआ कर रहा हूं। आखिर में 2 मिनट भगवान नाम का कीर्तन कर लें, और फिर मैंने जो कहा 10 मिनट के बाद कि कोई पौधा न टूटे, कोई हल्ला न हो, कोई बच्चा, कोई माताजी, कोई बड़े बुजुर्ग कोई गिर न जाए, ये ख्याल करते हुए पहले मैं कहूँगा कि मैं जब यहाँ बैठूँ तब जो यहाँ बैठे हैं वो पहले पास होकर निकल जाएं, फिर जैसी व्यवस्था यहाँ से घोषित की जाएगी। इसलिए लेकिन खड़े खड़े बस कोई भी माताजी, क्योंकि इतनी भीड़ को मैं तो एक बार यही भी सोच रहा था, मैं बच्चे को कह भी रहा था कि ऐसा करे तो कि सबको सूचना दे दे अखबार में कि अपने घर घर में गुरु पूर्णिमा कर लो, क्योंकि कष्ट एक बात का है कि मैं सबको मिल नहीं पाता हूँ। कितने दूर दूर से तुम लोग आते हो कष्ट सह कर, इतने लोगों की यहाँ व्यवस्था नहीं है, फिर भी तुम, मैं रात को पूरी रात देखता रहता था, कोई नीचे सोया है रास्ते पर, कोई उधर सोया है, भोर की प्रतीक्षा है कि कब 5 बजे की आरती हो और कब हम चले जाएं। कितना कष्ट तुम सह रहे पूरी। और मैं समझता हूं कि कितनी भी व्यवस्था करो तो भी प्रतिवर्ष दिन दुना रात चौगुना हो जाता है, तो फिर भी आपकी तपस्या को मैं खूब प्रसन्नता से स्वीकार करता हुआ मैं पुनः मेरी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं। आखिर में 2 मिनट भगवान नाम का। राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, श्री राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, श्री राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। भगवान श्री कृष्ण मथुरा के अपने महल में जो अपना ड्रेसिंग रूम था वहां उद्धव को ले गए। जब ब्रज भेजना था, सूरदास जी कहते हैं, फिर जैसे कोई अपनी प्रिय व्यक्ति को श्रृंगार करता है वैसे श्री कृष्ण उद्धव को श्रृंगार करते हैं। ब्रज से जब कृष्ण मथुरा आए तब जो वस्त्र पहने थे वो धोए नहीं हैं, उतार कर रखे हैं, वही उद्धव को पहना है। वही गुंजा माला, वही मयूर पंख का मुकुट। सूरदास जी कहते हैं कि बिल्कुल कृष्ण जैसा बना दिया था उद्धव को, लेकिन एक वस्तु नहीं दी थी। नख से शिखा तक कृष्ण को, कृष्ण ने उद्धव को कृष्ण बना दिया, लेकिन एक वस्तु सूरदास जी कह नहीं दी, और वो भृगुलांछन। हृदय पर जो भृगुलांछन है, उद्धव ने पूछा कि ये क्यों रखा? बोले ये तो हृदय है, वो तो प्रिया जी को दे चुका हूं, वो मैं तुम्हें नहीं, वो तो ब्रजवासियों को दे चुका हूं, वो तुझे नहीं मिलता। ज्ञानी को ये हृदय नहीं दे सकता। भृगुलांछन नहीं दिया, बाकी सब दिया। और जब उनकी याद आई तब कृष्ण मथुरा की अटारी में यही कीर्तन करते रो रहे हैं।
याद करो पंढरपुर को, महाराष्ट्र की इस महिमा को, तुकाराम को, जगत गुरु तुकाराम को। विठोबा रुक्माई, विठोबा रुक्माई, विठोबा रुक्माई, विठोबा रुक्माई। कीर्तन के शब्द है विठोबा रुक्माई, रुक्मिणी विठल। विठोबा रुक्माई, 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 विठोबा रुक्माई,
तुम्हारे विठोबार तुम्हारे विठोबार तुम्हारे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। आखिर में वंशे सदैव भवतां हरि भक्ति रस्तु। सौना वंश में भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति अक्षुण चलती रहे, ऐसी ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करता हुआ मेरे वक्तव्यों को विराम देता हूँ। पवन तनय संकट हरण लखन सीता सहित